So, hi everyone, what are we learning today? We are learning today class 10 CBSE board first flight. So, फर्स्ट फ्लाइट आज हम लोग पढ़ेंगे सीबीएसई बोर्ड का। तो इसका जो ये सारे सिलेबस हैं, मैंने ये सारे को इसके अगले जो वीडियो है उसमें मैंने डिस्कस किया है। तो अगर आप लोग को यूजफुल लगेगी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग जरूर देखें, आप लोग को अच्छी लगेगी। ये जो अ लेटर टू गॉड, इसको मैंने डिस्क्राइब किया है उसमें, और बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। अब नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट है डस्ट ऑफ स्नो। तो ये डस्ट ऑफ स्नो जो है ये एक पोयम है, बहुत ही ब्यूटीफुल पोयम है। तो आज हम लोग इसको देखेंगे। तो डस्ट ऑफ स्नो लिखा गया है रॉबर्ट फॉस्ट के द्वारा, है ना। रॉबर्ट फॉस्ट एक बहुत अच्छे पोएट हैं जिन्होंने बिल्कुल डीप मीनिंग बताया है इस पोयम के अंतर्गत। जो हम लोग की सोसाइटी में जो अंधविश्वास होते हैं ना, जो सुपरस्टिशंस होते हैं, उसके बारे में बताया है कि हम लोग कभी कभी जो सुपरस्टिशंस को लेके बहुत दुखी हो जाते हैं और मन में एक भरम पैदा हो जाता है कि ऐसा हुआ तो शायद बहुत गलत हो जाएगा, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्ली रास्ता काट जाती है, तो बहुत कॉमन है ये। तो ऐसी इस तरह तरीके से दिमाग में बैठा हुआ है कि अगर ये जानते हुए भी कि ये सब एक अंधविश्वास है, धकोसला है, फिर भी कभी अगर ऐसा हो जाता है तो क्यों? क्योंकि दिमाग में बचपन से बैठा हुआ है, तो फिर इस चीज को लेके थोड़े देर के लिए सोचने लगते हैं कि ऐसा हुआ तो पता नहीं क्या होगा। तो इस टाइप्स की जो चीजें हैं ना, उस वो बिल्कुल सरासर अंधविश्वास होती है, उसमें किसी भी तरह की सच्चाई नहीं होती। और भी बहुत सारी होती है, पक्षी वगैरह भी होती है कि एक पक्षी दिख गया तो अपशकुन होता है ना। या फिर सुबह सुबह अगर, हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का मुंह हम लोग अगर एक बार देख के अगर कुछ गलत हो जाता है तो अगर दोबारा देखते सोचते हैं कि उसी कारण हुआ, ऐसा कभी नहीं होता। नहीं, ये सब बिल्कुल गलत धारणाएं हैं जो हम लोग के सोसाइटी में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती हैं। लेकिन ये सब के बीच से ये जो ऑथर हैं, इन्होंने ये जो पोयम है उसको इतने खूबसूरत तरीके से बताया है इन चीजों को लेके। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से क्या इन्होंने बताया है। तो द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। ठीक है, तो अब दिखा दूं मैं हेमलॉक ट्री क्या होता है। ये देखिए, ये होता है हेमलॉक ट्री, जो कि जिसको बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी उस ट्री को लेके सोच है सबकी। सब उसको बहुत अपशकुन मानते हैं, उस ट्री को अच्छा नहीं मानते। तो ये जो ऑथर हैं वो ये बता रहे हैं कि एक बार क्या हुआ कि वो जो ऑथर हैं वो उनका मूड बहुत अपसेट था, उनका मूड सही नहीं था, और वो यही हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे। और ऊपर से क्या हुआ कि क्रो, मतलब ये चीज एक्सप्लेन नहीं किया गया था कि क्रो मूविंग वे में था या फिर क्रो बैठा हुआ था, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। सिर्फ इतना बताया गया कि क्रो ने पेड़ के ऊपर से, जो कि हेमलॉक ट्री था जिसे पॉइजनस माना जाता है, देखिए यहाँ पर ग्लॉसरी में हम लोग देख सकते हैं, हेमलॉक ट्री अ पॉइजनस प्लांट विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स। उसमें ट्री में बिल्कुल स्मॉल छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं जो अभी नहीं दिख रहे, तो स्नो से पूरे भरे हुए हैं। तो उसमें छोटे छोटे बिल्कुल फ्लावर्स होते हैं और जो पॉइजनस होता है, तो इसलिए उस ट्री को अपशकुन माना जाता है, उस ट्री को बिल्कुल नेगेटिव माना जाता है। तो वही जो ऑथर हैं वो बता रहे हैं, पोएट, कि मैं एक बार उस ट्री के नीचे बैठा या फिर उस ट्री के पास गया, तो ऊपर से क्रो जो होते, क्रो को भी एज अ सिंबल नेगेटिव माना जाता है। किसी भी चीज के जो यात्रा होता है, कहीं पर हम लोग जाते आते हैं, तो अगर कौआ बहुत ज्यादा मतलब काव काव करता है, तो उस टाइप का जो सिचुएशन में कौवे को भी अपशकुनी माना जाता है। तो क्या होता है कि वो जो ऑथर है वो ट्री के नीचे मतलब बैठे रहते हैं या फिर खड़े होते हैं। तो उस समय जो क्रो हैं उनके ऊपर गिरा देता है स्नो, है ना, क्योंकि स्नो तो पेड़ पे है ही। अब क्रो वहां बैठता है या फिर मूविंग मतलब अवस्था में होता है तो गिरा देता है। तो वही जो स्नो है वो पोएट के ऊपर गिरता है।
उसके बाद देखिए क्या होता है, हैज गिवन माई हार्ट, तो यही चीज उनके हार्ट तक बिल्कुल डीपली उन मतलब असर करती है, वो जो बर्फ गिरता है ना बिल्कुल असर करती है। अ चेंज ऑफ मूड, और उनके मूड को पूरी तरीके से बदल देती है, क्योंकि उनका मूड क्या था, सैड मूड था। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, मतलब ये जो इंसिडेंट हुआ ना उससे पहले हो सकता है कि पोएट के साथ कुछ ऐसा हो जिसके कारण उनका मूड बहुत ज्यादा खराब हो। तो पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो स्नो उनके ऊपर गिरी है ना, जो डस्ट गिरा है स्नो का, तो ये गिरने के बाद उनका मूड चेंज हो गया। तो वो ये बता रहे हैं कि जो पूरा दिन उनका अच्छा नहीं बीता, तो अब कम से कम ये इंसिडेंट होने के बाद जो बाकी का जो डे था वो सेफ हो गया, मतलब सेव्ड हो गया, मतलब अब उनका जो डे था वो अच्छा जाएगा। ये उनकी सोच है, ऐसा उन्होंने सोचा, ऐसा उन्होंने फील किया। तो ये जो इनकी सोच है ना, ये जो सुपरस्टिशंस है इसके अगेंस्ट में है, कि जो हम लोग अंधविश्वास पाल के बैठे रहते हैं वो बिल्कुल गलत है। जैसे रूड का ये है कि हेल्ड इन रिग्रेट, है ना, बिल्कुल बुरी तरीके से कोई चीज बिल्कुल बुरी तरीके से होना। ठीक है, तो ये पोयम यही इंड होता है पोयम का, बस छोटी सी पोयम है लेकिन मैसेज बहुत डीप है इसमें। ठीक है, अब इसका समरी देख लेते हैं। समरी क्या है, डस्ट ऑफ स्नो इज अ यूनिक शॉर्ट पोयम। डस्ट ऑफ स्नो क्या है, बिल्कुल अलग तरीके की पोयम है। यूनिक यानी अलग तरीके की पोयम है, ठीक है, नई तरीके की पोयम, अलग तरीके की पोयम है, जिसको किसने लिखा है, रॉबर्ट फॉस्ट ने लिखा है। दिस पोयम लर्न अस समथिंग, कन्वे नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी एंड थिंक अगेंस्ट सुपरस्टिशंस एंड अ सिंपल सिचुएशन टर्न अबाउट अ लार्ज सिग्निफिकेंस। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये जो रॉबर्ट फॉस्ट हैं उन्होंने क्या किया है कि इस पोयम से वो एक सीख देना चाहते हैं। क्या सीख देना चाहते हैं, उन्होंने कन्वे किया है नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी के ओर। क्योंकि देखिए नेगेटिविटी क्या है इस पोयम में, नेगेटिविटी ये है कि जो क्रो है जिसको अपशकुन माना जाता है, और जो हेमलॉक ट्री है उसको भी अपशकुन माना जाता है, तो वो दोनों ही चीजों से पोएट क्या हुआ, वो दोनों ही चीजें पोएट के सामने आई, और जो क्रो था उनके ऊपर डस्ट गिराई। तो उनको तो नेगेटिविटी होनी चाहिए थे, उनको ये होना चाहिए था कि दिन भर मेरा खराब गया, अब आगे का भी जो दिन जाएगा वो खराब जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पोएट ने उस नेगेटिविटी को भी पॉजिटिविटी की तरह लिया, और उसके अगेंस्ट में क्या किया कि जो सुपरस्टिशन अंधविश्वास था, तो उस बड़े सिचुएशन को, अगर कोई और होता तो उस सिचुएशन को बहुत बड़ा समझ लेता कि हाँ अब तो पूरा दिन और खराब जाएगा, लेकिन उन्होंने ये मतलब उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अ सिंपल सिचुएशन, वो जो एक सिंपल सिचुएशन था उसको बिल्कुल लार्ज सिग्निफिकेंस दिया, यानी जो वो सिचुएशन से वो आ रहे थे वो सैड थे, और उसके बाद जो भी इंसिडेंट हुआ उसके बाद उन्होंने इस चीज को एक बड़ा सिग्निफिकेंस दिया। ठीक है, उस चीज को अलग तरीके से समझा। देयर वॉज टू थिंग्स चेंज द पोएट मूड, और ये जो दो चीजें थी वो पोएट के मूड को पूरी तरीके से बदल देती है। In this poem, the poet has mentioned crow and hemlock tree, both are symbols of awful। और पोएट ने इस पोएम में ये चीज मेंशन भी किया है कि जो हेमलॉक ट्री है और जो क्रो है ये दोनों क्या है, किस चीज के सिंबल है, ऑफुल, सैडनेस, प्रॉब्लम्स एंड पिटी, मतलब दुख। ठीक है, दुख है, बहुत भयानक है, और किसी प्रॉब्लम से घिरा हुआ ये घिरी हुई ये दोनों चीजें हैं। Some facts prove about hemlock tree that the hemlock tree is poisonous। कुछ फैक्ट हैं हेमलॉक ट्री को लेके जिससे ये कहा जाता है कि हेमलॉक ट्री क्या है, पॉइजनस है। राइट, तो अब देखते हैं आगे क्या है। द पोएट सेज अबाउट अ विंटर्स डेज। ठीक है, पोएट क्या बोलते हैं कि विंटर डेज के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली स्नोफॉल हो रहा था तो विंटर डेज ही है। द पोएट वॉज इन अ बैड मूड, जो पोएट थे वो बिल्कुल ही बुरे मूड में थे। ही वॉज सेट अंडर हेमलॉक ट्री, और वो हेमलॉक ट्री के नीचे बैठते हैं, और जिस हेमलॉक ट्री में स्नो बिल्कुल भरी हुई है ना, बिल्कुल स्प्रेड है। और उसी समय क्या होता है,
सडनली द स्नो डस्ट फॉल ऑन हिम, फिर उसी समय क्या होता है कि जो स्नो डस्ट होता है उनके ऊपर गिरती है। क्रो शुक द ट्री द स्नो डस्ट फॉल्स ऑन द पोएट, और क्रो, और उस डस्ट को कौन गिराता है ऊपर से, क्रो गिराता है ना, और ये जो डस्ट है वो पोएट के ऊपर गिरती है। एट दैट मोमेंट पोएट ऑलरेडी इन अ बैड मूड, एक तो वो बैड मूड में होते हैं, ऊपर से वो डस्ट क्रो, और वो भी हेमलॉक ट्री से उनके ऊपर गिराता है। बट व्हेन द स्नो डस्ट फॉल्स ऑन हिम, लेकिन जैसे ही उनके ऊपर वो जो डस्ट गिरती है स्नो की, ही थॉट दैट द रेस्ट ऑफ द डे वॉज सेव्ड बाय नेचर, तो वो बिल्कुल इस चीज को एकदम अगेंस्ट में सोचते हैं, उसको सुपरस्टिशस की तरह लेते ही नहीं है, वो अलग सोचते हैं। वो क्या सोचते हैं कि चलो ये जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ और ये जो बाकी का जो डे था वो नेचर के जरिए सेव हो गया, मतलब अब मेरा जो दिन है वो सही जाएगा, नेचर ने मेरे दिन को बना दिया। ऑब्वियसली बात है, हर चीज नेचर के दिया हुआ है, अगर उसमें हम लोग कुछ अंधविश्वास डाल के कुछ बुरी तरीके से उस चीज को अगर हम लोग लेते हैं तो फिर वो क्या है, वो बिल्कुल गलत है ना, क्योंकि हम सभी का मतलब हम सभी को पैदा करने वाला कौन है, नेचर ही है, ठीक है। तो ये फिर ये जो अंधविश्वास होते हैं वो बिल्कुल गलत होते हैं, क्योंकि एक एक कीड़ा मकोड़ा जो जानवर होते हैं, जो पशु पक्षी, प्लांट, ट्री, ह्यूमन, सबको ही किसकी देन है, नेचर की देन है। तो इसीलिए किसी भी नेचर के थिंग को लेकर एक अंधविश्वास पालना बहुत ज्यादा गलत है। तो बस यही कन्वे करते हैं पोएट इस पोयम में कि इस तरह का अंधविश्वास नहीं रखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगती है, मुझे तो बिल्कुल आशा है कि अच्छी लगी होगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। मैं आप सभी की बहुत आभारी रहूंगी। तो फिर आज यही तक, और अगले जो सेशन है उसमें मैं जो अगला पोयम है उसको डिस्कस करूंगी। बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।